अस्सलाम वालेकुम, ASM न्यूज के साथ मैं हूँ रुबाब फातिमा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनाकिद हुई, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर से हल्फ लिया। तकरीब में सीनियर वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी हल्फ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हवाला हुंडी, भिखारी माफिया और जाली अद्वियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA कराची जोन का दौरा किया और अजलास की सदारत की। उन्होंने हवाला हुंडी में मुलविस बड़े अफराद के खिलाफ मौसी क्रैकडाउन का हुक्म देते हुए कहा कि किसी का दबाव कबूल किए बगैर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। मोहसिन नकवी ने भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया को खत्म करने की भी जारी की। इनका कहना था कि माफिया पाकिस्तान का आलमी इमेज खराब कर रहा है और मफरूर एजेंट्स को दीगर सूबों के ताउन से फौरी गिरफ्तार किया जाए। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी को भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला ने जाली अद्वियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि इस मकरू धंधे में मुलविस अनासिर की असल जगह जेल है, इनसे आहनी हाथों से निपटा जाए। नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म जारी किया। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि $5000 से ज्यादा रकम लेकर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात और कारकर्दगी की बेहतरी के लिए अहम फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत तजारत, सनत और पैदावार और इत्तलात समेत कई वज़ारतों के सेक्रेटरी से नाखुश हैं। वज़ीर आज़म ने 7 वज़ारतों के सेक्रेटरीज निजी शोबे से लेने की हिदायत कर दी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बाकायदा इश्तिहार जारी कर दिया। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, टेक्निकल एडवाइजर्स और मुख्तलिफ अदारों के सरबराहान के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। अहम ओहदों पर तैनातियां 2 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी। नई पॉलिसी के तहत ग्रेड वाइज के अफसरान को भी पुरकशिश मुलाजमत लेने का मौके दिए जाएंगे। भर्ती होने वाले अफसरान को भारी तनख्वाहें मुराद दी जाएंगी। अहलियत के लिए कम से कम मास्टर्स, 20 साल का तजर्बा और 12 साल सीनियर सतह पर खिदमात की शर्त रखी गई। उम्मीदवार की ज्यादा से ज्यादा उम्र 60 साल होगी। मजीद रियायत भी दी जा सकेगी। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक हुकूमती इकदाम से निजाम को मौसर, फॉल और जदीद बनाया जा सकेगा। बेहतरीन माहिरीन को राग़िब करने के लिए तनख्वाहें और मरात मार्केट रेट्स के मुताबिक होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला बरकरार, इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तबादला मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 1,33,620 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। गुज़िश्ता रोज कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स बड़े इजाफे के साथ 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में भी कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता होने के बाद ₹284.20 का हो गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी जारियत का सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के ग्रेजुएटिंग अफसरान से खिताब किया। इस कोर्स में तमाम मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स मुकम्मल करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारिग और तहसील अफसरान से खिताब में जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुश्किल हालात में पेचीदा चैलेंजेस से मौसर तौर पर निपटने के लिए ज़हनी तैयारी, अमली फहम और अदालती पेशा वराना महारत नहायत अहम है। सैयद आसिम मुनीर ने हाइब्रिड, रिवायती और गैर रिवायती खतरात से मौसर अंदाज में निपटने की सलाहियत रखने वाली मुस्तकबिल की क़यादत की तैयारी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जैसे अहम अदारों के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने सिविल और मिलिट्री अदारों के माबैन हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि भारत ऑपरेशन संदूक के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत की जानिब से इस नाकामी की गैर मुंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल इसके ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रैटेजिक दूरअंदेशी की कमी को जाहिर करता है। आसिम मुनीर ने कहा कि ऑपरेशन बुनियाद महसूस में पाकिस्तान की कामयाबी के हवाले से भारत की तरफ से बैरूनी हिमायत के इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी हैं। इस किस्म के बयानात पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत दराजाती बुनियाद पर हासिल की गई कामयाबी को तस्लीम न करने की रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ASM न्यूज।